ट्रेंगल्स के इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बेसिस पे जो थ्योरम है उस थ्योरम का जो है सब पार्ट यानी कि जो है एक कोरोलरी को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है एक ट्रेंगल लेते हैं, उसमें एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, साथ ही साथ इंटीरियर एंगल बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं और देन जो है इस कोरोलरी के जो है स्टेटमेंट को जो है आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें एक ट्रेंगल लेना होगा। तो पहले हम एक ट्रेंगल को ही कंसिडर कर लेते हैं, ट्रेंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है 3 साइड्स है तो तीनों साइड को जो हम एक एक बार प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये पहला साइड है तो इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, ये दूसरा साइड है तो इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, समझ रहे ना। वैसे ये तीसरा साइड है तो इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको सही जगह कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ए मान लेते हैं, यहाँ पे जो है क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और यहाँ पे जो है सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ जो है साइड ए बी को प्रोड्यूस किया गया, मान लेते हैं डी तक, फिर साइड बी सी को प्रोड्यूस किया गया ई तक और साइड सी ए को जो है प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, तो एफ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल आपका एक 1 हो जाता, एक आपका जो है 2 हो जाता और एक आपका जो है क्या हो जाता, तो 3 हो जाता। वहीं जब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का तो यहाँ पे जो है एक 4 हो जाता, यहाँ पे इसको 5 मान लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, तो 6 मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका वैल्यू जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी इसमें इंटीरियर का बात करते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, एक्सटीरियर का बात करते हैं तो 4 है, 5 और क्या है, 6 है। तो ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे कि जो इसमें एक्सटीरियर एंगल होता है उसका वैल्यू जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ऐसे समझिए कि जैसे एक्सटीरियर एंगल अगर हम 4 ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, 4, तो ये 4 का जो वैल्यू होगा तो 4 का अपोजिट इंटीरियर कौन बनेगा, तो 1 और 3 बनेगा। यानी 4 का वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, तो 1 + 3 के इक्वल होगा। फिर वैसा ही जो है अगर हम एंगल 5 ले लेते हैं एक्सटीरियर में तो इसका अपोजिट इंटीरियर 1 बनेगा और 2 बनेगा, यानी इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, तो 1 + 2 के इक्वल होगा। फिर इसके बाद जो है जैसे एक्सटीरियर में अगर हम 6 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट इंटीरियर 2 और 3 बन रहा, तो इसका वैल्यू जो है 2 + 3 के क्या होगा, तो इक्वल होगा। ये चीज़ जो है आप पहले से जानते हैं, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब अगर आपको हम बोलते हैं कि इस ट्रायंगल में जो है इंटीरियर एंगल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बोलते हैं कि क्या तीनों में जो है कोई एक एंगल जो है 0 डिग्री होना पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 1 को हम 0 करेंगे तो दोनों साइड जो है एक साथ आके चिपक जाएगा, तो फिर ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। या 2 को अगर आप 0 करते तो ये दोनों साइड आके चिपक जाएगा, 3 को 0 करते तो ये दोनों साइड आके चिपक जाएगा। यानी 1, 2, 3 में जो है किसी भी एंगल का 0 होना जो है पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू जो है m + n के इक्वल है, x का वैल्यू जो है m + n के इक्वल है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि n का वैल्यू 0 कर दिया जाए, n का वैल्यू क्या कर दिया जाए, तो 0 कर दिया जाए, तो उस केस में जो है x m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि m + 0 यानी x m के इक्वल हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि n का वैल्यू 0 नहीं करे लेकिन m का वैल्यू 0 कर दे, तो उस केस में 0 + n यानी x और n बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि m का वैल्यू भी 0 नहीं है और n का वैल्यू भी 0 नहीं है, तो उस केस में ये दोनों मिलकर के x के बराबर होगा और वहाँ पे जो है x का वैल्यू जो है m से बड़ा हो जाएगा और x का वैल्यू जो है n से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x m और n दोनों मिल के बराबर हो रहा है और m और n में दोनों में कोई 0 नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसे ही समझना है कि एंगल 4 जो है 1 + 3 के इक्वल है, बाकी 1 और 3 में कोई 0 हो नहीं सकता। एंगल 5 जो है 1 + 2 के इक्वल है, तो 1 और 2 में कोई 0 हो नहीं सकता। एंगल 6 जो है 2 + 3 के इक्वल है, इसमें भी कोई 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि एंगल 4 जो है एंगल 1 से भी बड़ा होगा, एंगल 3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिलके 4 के बराबर हो रहा है। वैसे ही जो है एंगल 5 1 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, एंगल 6 जो है 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है जो कोरोलरी है ये आपका यही बोल रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी किसी ट्रायंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल अगर आप लेते हैं तो उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल जो 2 होता है वो दोनों से जो है ये क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों के सम के इक्वल होता है और दोनों इंटीरियर में बताएं कि कोई 0 होना पॉसिबल नहीं है। अगर 0 होता तो बराबर हो सकता था। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये कोरोलरी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।